जय हिंद दोस्तों। कल इसका भाग 1 देखा था, आज भाग दूसरा देखते हैं। और भाग दूसरा क्या बताता है हमें, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं इसके। तो भाग 2 में हमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ने हैं और सभी हमारे आर्टिकल जो रहेंगे नागरिकता से संबंधित रहेंगे। नागरिकता को सबसे पहले अरस्तू ने जाना था। अरस्तू ने नागरिकता के बारे में बताया था। इनने बताया कि एक पर्सन में बांटा है, एक सिटीजन के बारे में बांटा, एक माइनॉरिटी के बारे में बांटा है। अब पर्सन क्या होते हैं, ऐसे कोई मान लो विदेशी भारत में ताजमहल घूमने आता है तो वो नॉर्मली पर्सन ही कहलाएगा वो। लेकिन जब कोई भारत का व्यक्ति ही स्वयं ताजमहल देखने जाएगा तो एक सिटीजन कहलाएगा। और माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी एक आप भाषा के आधार पर, जनता के आधार पर और धर्म के आधार पर भी बांट सकती है। जैसे कि मान के चलते हैं अपने पूरब साइड में जो हिंदू वर्ग, मतलब हिंदू धर्म को अगर लेके बात करें तो हिंदू धर्म थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है। तो यानी माइनॉरिटी ऐसा होता है, मतलब जहाँ पे लोग कम होते हैं उसको माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, माइनॉरिटी आपके जनसंख्या के हिसाब से, आपके रहन सहन के हिसाब से, उनके बोलचाल भाषा के हिसाब से और धर्म के हिसाब से ही माइनॉरिटी हो जाती है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब होता है, और ये कब से है, 26 जनवरी 1950 से संविधान के प्रारंभ में जो लोग थे उनको नागरिकता मिल गई है। अब इसका मतलब क्या है अब इसमें 3 बातों को बताया गया था। पहला क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, उसके आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। दूसरा क्या था, उनके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो तब भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा क्या था, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से कोई भारत में रह रहा हो, मतलब 1945 से जब भी कोई भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को इतने 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे वाले इस सेक्शन वो अनुच्छेद की। तो आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जब भारत विभाजन हो रहा था तो उस टाइम पे कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, भारत से पाकिस्तान गए थे। तो यहाँ पे खाली उसको बताया गया है जो पाकिस्तान से भारत लोग आए थे उनको नागरिकता किस आधार पर मिली थी। तो उनको सबसे पहले क्या हुआ था कि परमिट, तो जो पहले भारत में आ गए वो तो आ ही गए थे, लेकिन जब परमिट नियम यानी कि 19 जुलाई 1948 को जब परमिट नियम लागू हो गया, यानी कि यहाँ पे डेट मेंशन की है 19 जुलाई 1948 से, जो पहले आ गए वो तो आ ही गए थे क्योंकि जब परमिट नियम नहीं चलते थे। जब ये लागू हो गया तब इसके बाद से परमिट नियम के 6 माह बाद उसको नागरिकता दी जाएगी कि आप भारत में आइए, भारत में रहिए, आप यहाँ पे परमिट भरिए, परमिट फॉर्म मिलता था। उसके 6 महीने के बाद आपका रहन सहन देखा जाएगा, आप किसी आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं है। मान लो कोई पाकिस्तान से ही आ गया, 6 महीने तो आराम से ही रह सकता है, तो ऐसे तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं था, 6 महीने पहले उनका रहन सहन देखते थे तो उसके परमिट के आधार पर 6 माह के बाद उनको नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब आर्टिकल नंबर 7 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब ये नागरिकता कैसी होती थी, यह नागरिकता में ये था, जब भारत विभाजन हो रहा था तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन उनका वहाँ पे मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे मारकाट, जब असली रंग उन्होंने अपना दिखाना चालू किया तो भारत फिर वहाँ से लौट कर फिर भारत में आ गए। तो जो वो नागरिकता है, यानी भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता खत्म नहीं होगी, जब वो लौट के आएंगे तो उनको नागरिकता भी दी जाएगी। तो यह कि एक यहाँ पे डेट मेंशन की है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 माह के बाद उसको फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसको नागरिकता मिलती थी। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन है, जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें परमिट के आधार पर मिल रही थी, और जो भारत से पाकिस्तान गए वहाँ पर उनका मन नहीं लगा फिर लौट के आए भारत में ही, तो उनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर 6 माह के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। क्या पता वहाँ पे कुछ सीख साख के आ गए, कोई बम वगैरह कुछ सीख के आ गए, मतलब आतंकवादी गतिविधियों में मिल के आ गए, तो आपको रजिस्ट्रेशन के 6 माह के बाद फिर उनको भी नागरिकता मिल जाती थी। यहाँ पे भारत सरकार ने उनकी नागरिकता को ख़त्म नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जब सुबह का बोला शाम को जब लौट के आ जाता है तो उसे भुला नहीं कहते, ऐसे कुछ नियम मान लो तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 कहता है
आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। मान लो कोई व्यक्ति है, भारत का निवासी है, उसके माता पिता भारतीय हैं और पढ़ने के लिए या फिर किसी जॉब के लिए अगर वो बाहर रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी भारत की नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता या पिता कोई ना कोई तो भारत का होगा ही, तो उसको उस हिसाब से नागरिकता दी गई है। तो भारत के बाहर अगर कोई बच्चा रह रहा है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, भारतीय ही कहलाएगा। आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, अब ये होगा, अब मान लो कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसने उस देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तब भारत की नागरिकता ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसको पूरा एक बार रिकॉल करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य ना हो। नागरिकता जब तक रहेगी जब तक आप भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं करेंगे, जब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। इसके पहले आपकी नागरिकता कभी भी खत्म नहीं होगी। अब मान लो आपने बम फोड़ दिया, मान लो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो जाता और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है, चाइना से हो जाता तो आप चाइना की जय जयकार करने लगते हैं। तो ऐसी आप कोई अन्यथा कार्य करेंगे जब आपको नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 कहता है नागरिकता का जितने भी कानून होंगे, नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होंगे वो संसद बनाएगी, लेकिन संसद का कौन सा मंत्रालय? तो ओनली फॉर गृह मंत्रालय इसको बनाएगा। ठीक है, तो नागरिकता के जितने भी नियम कानून रहेंगे उनको कौन बनाएगा? संसद। और संसद का कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वहाँ से फिर लौट के भारत में ही आ गए तो उनके लिए नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा कोई बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता जब तक बनी रह सकती जब तक कोई आप हिंदुस्तान भारत के खिलाफ कोई अन्यथा कार्य ना कर दें। अन्यथा कार्य मतलब जो गलत काम होते हैं, देशद्रोही जो काम होते हैं, वो अन्यथा कार्य में आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 11 कहता है नागरिकता का कानून हमेशा संसद बनाएगी। संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। अब देखते हैं, यहाँ से कहानी होती है शुरू। तो पहला एक अधिनियम है, क्वेश्चन आता है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम सबसे पहले कब आया था? तो नागरिकता संबंधी अधिनियम सबसे पहले आया था हमारे 1955 में। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अलग हो जाता है कि इसमें नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो संशोधन किया गया था 1986 में, 1986 में। तो अधिनियम आया था आपका 1955 में, लेकिन पहली बार संशोधन किया गया था 1986 में। ठीक है, फिर इसके बाद 1992 में भी किया गया, 2003 में भी किया गया, 2005 में भी किया गया, 15 में भी किया गया, 19 में भी किया गया, जहाँ पे NCR वगैरह जी आए थे अभी। ठीक है, NR, तो इनके वगैरह यानी 2019 में भी लास्ट में किया गया है। अब यहाँ से नागरिकता संबंधी जब ये नियम आता है तो इसके आधार पर नागरिकता 5 तरीके से ले सकते हैं। अब ये कौन कौन से तरीके होते हैं तो देखते हैं। पहला ही नियम है हमारा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता यानी किसी को भी, ये तो कितना गलत ही नियम बन गया था यहाँ पे कि 1986 में माता पिता कोई भी हो, मतलब किसी को भी जन्म के आधार पर, मान लो कोई विदेशी घूमने आए, कोई पाकिस्तान का ही घूमने आ गया और यहाँ पे उनके बच्चों का जन्म हो जाता है तो जन्म के आधार पर नागरिकता तो सबको दी गई। तो ऐसे तो बहुत सारी गतिविधियाँ बन गई हैं। ठीक है, बहुत सारे गलत नियम बनने लगे क्योंकि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आता था, यहाँ पे आराम से उसके बच्चों का जन्म हो जाता था, यहाँ पे आतंकवादी हो जाते थे, यहाँ पे देशद्रोही काम होने लगते थे। तो कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा एक रीजन था। तो ये नहीं, सबसे बेकार नियम यही था कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी गई थी। और सरकार की आंखें भी कब खुली हैं? 1986 में, यानी 1955 में यह नियम लेके आए और 1986 में लगभग 30-31 साल के बाद यह नियम उनको देखा कि यह कितना गलत नियम बना है। तो 2003 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, दोनों वैलिड हों। अब दोनों वैलिड होने का, दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट को लेकर ने बात कर दी है। जैसे ही नागरिकता लेने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने यहाँ पे वोटर ID कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो भारत की नागरिकता को दर्शाता था।
ठीक है। अब तो आधार कार्ड भी है, मतलब वोटर आईडी भी है, तो उस टाइम वोटर आईडी कार्ड की बड़ी वैल्यू थी, तो वैलिड डॉक्यूमेंट की वजह से उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन यह कहीं ना कहीं गलत ही नियम था, अच्छा नियम नहीं था। दूसरा क्या था, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यानी ये आया था 1992 में, इनमें से माता पिता पे लागू होता था। लेकिन वंश के आधार पर यहाँ पे एक शर्त रखी गई थी, जिसके पिता कौन हो, जिसके खाली पिता हों भारतीय। अब ऐसे बात करते हैं सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की बात करते हैं। तो क्या सानिया मिर्जा अभी भी भारत की, उनने रेजिडेंसी नहीं छोड़ी है, भारत की ही नागरिक है सानिया मिर्जा। तो क्या हमें अब ये बताओ, क्या जो सानिया मिर्जा का जो बच्चा पैदा होगा, क्या उसको हिंदुस्तानी नागरिकता मिल सकती है? वंश के आधार पर नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें खाली किसका, पिता का बताया था। अब पिता तो इनके पाकिस्तानी हैं, तो उनको तो नहीं मिल सकती। इन्होंने कंडीशन रख दी थी कि इनके पिता भारतीय हों, तब वंश के आधार पर उसको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध चालू हो गया, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि यहाँ पे लिंग में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर बाद में 1992 में कह दिया था कि दोनों माता पिता में से कोई भी एक हो तो उसको वंश के आधार पर मिल जाएगी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है हमारा पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण क्या होता है? मान लो आप यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं, आप 7 साल से रह रहे हैं, आपने किसी से यहाँ से शादी कर ली, तो आपको पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ही नहीं होगा कि आप 7 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, शादी कर ली हो, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपने फॉर्म भर के दे दिया है, अब सरकार आपको नागरिकता देगी नहीं देगी वो तो बाद की बात है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेगी सरकार कि आप कैसे रहे हैं, कैसे नहीं रहे हैं, आप कोई आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं शामिल रहे हैं। तो आपका पंजीकरण के आधार पर ऐसे मिल जाती थी। ठीक है, सरकार किसी से शादी या विवाह कर लेने पर मिल जाती थी पंजीकरण के आधार पर। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं ये 3 तरह के जो थे कहीं ना कहीं थोड़े अलग ही थे। अब बात करते हैं यहाँ पे देशीकरण के बारे में। देशीकरण क्या था? तो कोई व्यक्ति, कोई सम्मानित व्यक्ति, भले ही वो विदेश का हो, 10 साल से भारत में रह रहा हो, उसको कला या विज्ञान या कोई भारतीय भाषा का, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में अच्छा कमांड हो, किसी कला साहित्य विज्ञान का उसको वो जानने वाला हो, तो उसको देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता दी जाती थी। ठीक है। अब बात करते हैं अर्जित भूमि। अब अर्जित भूमि की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ चुके थे। तो हमने सिक्किम को कब मिलाया था? सिक्किम को हमने मिलाया था कब, बताइए? तो ये मिलाया था हमने 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य बनाया था। तो अर्जित भूमि मतलब हमें शामिल हो गया, तो उनको भी नागरिकता यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब नागरिकता तो हम इतने 5 तरीकों से ले सकते हैं, लेकिन नागरिकता खत्म कितने तरीके से हो सकती है, बस वो जानकारी लेते हैं। देखो, अगर मान लो आपने अपनी नागरिकता को त्याग दिया, तो त्यागने से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है। मान लो अब बर्खास्त नागरिकता कब होगी? बर्खास्त नागरिकता जब होगी जब आप कोई विदेशी अपने यहाँ पे घूमने आए, कोई विदेशी प्रेसिडेंट घूमने आए, उनके बारे में उल्टा बोल देना या कुछ भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाना, तो यानी हमारी नागरिकता यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में मिलने से ही हमारी नागरिकता समाप्त कर जाती है। और वंचित कब होगा? वंचित जब होगा जब आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपने नागरिकता प्राप्त कर ली है, और बाद में अगर पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, तो उनकी भी नागरिकता को वंचित कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है कि हम नागरिकता 5 तरीके से ले सकते हैं, और नागरिकता हमारी 3 तरीके से जा भी सकती है। अब देखते हैं नागरिकता संबंधी कुछ नियम देखते हैं क्या है। तो हमने नागरिकता ब्रिटेन देश से ली है। किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमारी एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का मतलब ये नहीं होता कि भारत की नागरिकता है किसी दूसरी नागरिकता, ये नहीं है। एक हरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि मान लो पूरा एक भारत है, भारत में मान लो ये एक उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, और हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और हमारी नागरिकता भारत की नागरिकता कहलाती है। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता है। उत्तर प्रदेश में हम निवास करते हैं तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन नागरिकता तो भारत की है ना। तो एक हरी नागरिकता यही होती है। हमारे जो 28 राज्य हैं इनकी कोई नागरिकता नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बट पूरे भारत की नागरिकता मानी जाती है। इसलिए एक हरी नागरिकता है, 2 हरी नागरिकता नहीं है। बात शायद समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं है कि मान लो भारत की नागरिकता नहीं है और दूसरे देश की नागरिकता, ये एक हरी नागरिकता नहीं होती है। एक हरी नागरिकता बस वही होती है कि मान लो भारत पूरा एक राज्य है, भारत एक पूरा एक देश है, और देश में एक हमारा राज्य 28 राज्य हैं जो, तो उनमें से हम रह रहे हैं, तो उसका निवासी माना जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती है, लेकिन नागरिकता हमारे भारत की मानी जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन इसका आता है कि अधिनियम कब आया था, तो 1955 में इसका अधिनियम आया था। इसका पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, 1986 में इसका पहला संविधान संशोधन किया गया था। प्राप्त करने की विधियां कितने प्रकार से हैं, तो 5 प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर हम 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। नागरिकता कितने तरीके से खो सकते हैं, तो नागरिकता हम 3 तरीके से खो सकते हैं। कौन कौन से? त्याग करके, बर्खास्त हो जाती है और वंचित। 3 तरीके से नागरिकता हम यहाँ पे खो सकते हैं। लेकिन नागरिकता के जितने भी नियम होंगे हमारा कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो हमारा गृह मंत्रालय उसको बनाएगा। ठीक है, इतनी बात शायद दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, इसको शेयर भी कर सकती हैं। जय हिंद।